हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूलेज देख लेते हैं। बेसिक फॉर्मूलेज क्या होंगे? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर। फोर्स का मतलब 11th में पढ़े थे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। टाइम का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मोमेंटम का मतलब हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। वीआरएमएस का फॉर्मूला हम लोग ने लिखे थे उस दिन, आईएमपी फॉर्मूला करके बताया था। उसी को अगर स्क्वायर करेंगे हमें ये टर्म मिलेगी। यहाँ पे नीचे में जो एन आई डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। मतलब ये सब फॉर्मूलेज अब हमारे डेरिवेशन में काम में आने वाले, इसलिए हम लोग ने राइट हैंड साइड लिख के रखे हैं। ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ऑलरेडी फॉर्मूले काम में आएंगे, इसीलिए लिख के रखा गया है। अब हम लोग को पढ़ना है प्रेशर ऑफ गैस के बारे में। एक क्यूबिकल कंटेनर है, एक क्यूबिकल कंटेनर है, उसके अंदर कई n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। हर एक मॉलिक्यूल का मास m है। हर एक मॉलिक्यूल का मास m है, स्मॉल m। मतलब एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, तो बहुत सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा? m इंटू n हो जाएगा कि नहीं? एक मॉलिक्यूल का मास 1 ग्राम, 10 मॉलिक्यूल्स है 10 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का मास 2 ग्राम, 100 मॉलिक्यूल्स है 200 ग्राम हो जाएगा। तो वहां पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हम लोग ने एक मॉलिक्यूल का मास क्या कंसीडर कर लिया? m। अब हर एक मॉलिक्यूल जो है वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ मूव होगा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v है, स्मॉल v। तो हम लोग ने ऑलरेडी ये फॉर्मूला देखा था अजम्पशन में कि v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, और तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटीज उनकी कैसी रहती है, प्रोबेबिलिटी कैसी रहती है, इक्वल अजम्पशन के हिसाब से। हमने उसका मैग्नीट्यूड भी निकाला था √3vx। अब ये √3vx को अगर मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिया तो मुझे ये टर्म मिलेगी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3vx स्क्वायर। ये इक्वेशन मिला। अब हम लोग सॉल्व करेंगे जो आगे का मेन डेरिवेशन है। तो ये डेरिवेशन का पार्ट है, ये लिखना है आपको, ये पूरा लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग ने कंसीडर कर लिया एक मॉलिक्यूल का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है। ये वेलोसिटी के बारे में देखा था ऑलरेडी अजम्पशन में। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, ये मिला। अब देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे। सबसे पहले हमारे को निकालना पड़ेगा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम को मैं डायरेक्ट डेल पी से डिनोट कर देता हूं। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर कोई चीज जा रही है उसका मोमेंटम mv होगा, मास इनटू वेलोसिटी के हिसाब से। लेकिन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x डायरेक्शन में, तो m इंटू वी एक्स हो जाएगा। एक ही मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए 1 भी लगा देंगे। यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद क्या होगा? रिटर्न आएगा। तो रिटर्न आएगा तो इसका मोमेंटम चेंज होगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? माइनस mvx1। वैल्यू सेम रहने वाली है, बस माइनस की साइन आएगी, डायरेक्शन चेंज होगा। तो अब देख लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल का मतलब है माइनस mvx1 और इनिशियल का मतलब है mvx1। ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस 2mvx1। पर हमें मोमेंटम का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो हमें 2mvx1 मिल जाएगा। ये हो गया मोमेंटम। अब मोमेंटम के बाद निकाल लेंगे टाइम। क्या निकाल लेंगे? टाइम। टाइम किस चीज का टाइम निकालना है भाई? क्या मॉलिक्यूल्स तो वहां पे रहेंगे, कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहेंगे। तो मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर लगा रहे हैं वॉल के ऊपर, उसके लिए टाइम निकालने के लिए एक मॉलिक्यूल एक ही जगह पे हिट करने के लिए, एक मॉलिक्यूल एक ही जगह पे हिट करने के लिए कितना टाइम लेगा या कितने देर बाद वापस से वही पॉइंट पे हिट करेगा, वो टाइम निकालना है। जैसे सपोज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये आया, ये पॉइंट पे हिट किया,
यहाँ पे टकराने के बाद वापस जाएगा, ये गया यहाँ टकराया, वापस आया, वापस वही पॉइंट पर टकराया। समझ रहे हो? पहले आया यहाँ पे टकरा गया, वापस गया, यहाँ से टकरा के वापस आया और वापस वही पॉइंट पर टकराया। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो? पहले टकराने के बाद इधर जाएगा L डिस्टेंस, फिर वापस इधर आएगा L डिस्टेंस, मतलब 2L डिस्टेंस कवर कर रहा है। हमारे पास टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2L, स्पीड है vx1, अभी देखे ही है। तो फिर हमारे पास फोर्स क्या मिल जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम भी पता है, टाइम भी पता है, निकाल लेते। क्या मिलेगा? 2mvx1 अपॉन 2L इंटू 2L अपॉन vx1, सॉरी 2 कैंसिल, vx1 डिवाइड में ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या मिल जाएगा? mvx1 स्क्वायर अपॉन L। ये एक मॉलिक्यूल का फोर्स हो गया x डायरेक्शन में। ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो सभी के फोर्स को ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल फोर्स निकाल लेते हैं। टोटल फोर्स क्या हो सकता है आप बताइए? सभी फोर्सेस को ऐड करना है, सभी मॉलिक्यूल के। पहले मॉलिक्यूल का फोर्स mvx1 स्क्वायर अपॉन L है, तो दूसरे मॉलिक्यूल का फोर्स mvx2 होल स्क्वायर अपॉन L आएगा। ऐसे ही चलते जाएगा, थर्ड मॉलिक्यूल का, फोर्थ मॉलिक्यूल का, चलते जाएगा। सभी में मास और वेलोसिटी, मास और लेंथ तो कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं। vx1 स्क्वायर vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर, चलते जाने वाला है। अब यहाँ पे ये मिल गया हमारे को टोटल फोर्स। टोटल फोर्स मिल गया। अब फोर्स मिल गया, अब हमको फोर्स भी मिल गया, तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया लगा देंगे। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, आसान सा फॉर्मूला है, 11th में पढ़े हुए। फॉर्मूला लगा दिया भाई। ये हो गया फोर्स, L ये फोर्स में है। अब एरिया का अलग से L स्क्वायर आएगा, तो L इंटू L स्क्वायर क्या हो जाएगा? L क्यूब। और L क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, होता है या नहीं? तो यहाँ पे L क्यूब का मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा M अपॉन, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं कैपिटल V से, क्योंकि स्मॉल v से तो वेलोसिटी डिनोटेड है। क्या हो जाएगा? vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर, चलते ही जाएंगे। अब ये जो टर्म दिख रही है ये VRMS के समान दिख रही है या नहीं? बस यहाँ पे 1 2 3 था, यहाँ पे x भी आ गया है, क्योंकि x डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, x के बारे में बात हो रही है, तो चलो यहाँ पे x लगा देंगे, x। तो ये पूरे टर्म की जगह पे n इंटू वी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? n इंटू वी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं बिल्कुल। तो क्या मिलेगा? प्रेशर इज इक्वल्स टू, लिख लेते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू m n इंटू वी एक्स स्क्वायर अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये वेलोसिटी, ये वॉल्यूम है, कंफ्यूज होना नहीं है। अब एक बात, ये हम लोग ने स्टार्टिंग में x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो टोटल डायरेक्शन में निकालना है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यानी x डायरेक्शन के बाद v स्क्वायर अपॉन 3। अगर सभी डायरेक्शन में बात करें तो लिख सकते हैं, उसमें रिप्लेस कर देंगे, हो गया, बन गया हमारा प्रेशर का डेरिवेशन। अब दोनों में फर्क क्या है भाई? एक बात ये बिल्कुल ध्यान में रखने की है कि ये जो स्मॉल v है वो वेलोसिटी, जो कैपिटल V है वो वॉल्यूम। अब ये हो गया हमारे पास प्रेशर का इक्वेशन, ये है मेन इक्वेशन प्रेशर का। अब अगर हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
मास अपॉन वेलोसिटी, अरे मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वेलोसिटी निकल गया जज्बातों में। वैसे फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m था, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा n इंटू m। ये इसका मतलब हो गया टोटल मास, इसका मतलब हो गया टोटल वॉल्यूम। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी के टर्म में प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/3 तो वैसे ही है। इसका मतलब हो जाएगा डेंसिटी, और इसका मतलब हो जाएगा, ये पूरे के पूरे कंटेनर की डेंसिटी लिखा है भाई मैंने। कुछ बुक्स में ऐसा भी फॉर्मूला होगा, ऐसा भी आ सकता है, पर वो लिखना मत, सिर्फ सर्कल में लिख रहा हूँ 1/3 n रो v स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला करेक्ट है। इसका मतलब है कि उन्होंने ये जो डेंसिटी लिया है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की, और अगर ऐसा लिखा है मतलब उसने पूरे कंटेनर की, n आया मतलब एक मॉलिक्यूल के लिया है, कंटेनर आया मतलब पूरे मॉलिक्यूल्स के लिया, तो चलता है, कोई फर्क नहीं, पर हम लोग n नहीं लिखेंगे। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बार बार पूछते हैं, या तो न्यूमेरिकल्स, या तो थियोरी क्वेश्चन, या तो डेरिवेशन क्वेश्चन, या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने के चांसेस है और आते ही है, इसीलिए ये अच्छे से पढ़ना है। जो भी डाउट्स है वो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करिए और क्वेरीज को सॉल्व कर लीजिए। तब तक के देखिए और लिखिए।